मैं हूँ आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी ये रिश्ते प्यार के। वो दोनों आदमी अगले दिन जाके छोड़े गए। पहली चीज़ जो उन्होंने छूटने के बाद की वो मतलब अपने काम की रिपोर्टिंग देना। माधव शर्मा को फाइनली पता चल गया कि बानी का देव रॉय के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो एक ऑर्डिनरी आदमी के साथ रह रही है, एक सुंदर आदमी जिसकी कोई डिसेंट जॉब नहीं है। ये सुनकर माधव गुस्से से नीला पड़ गया। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी एक नॉर्मल आदमी के साथ रह रही है। वो सच में गुस्से से पागल हो रहा था। हर्ष और उसके ब्रेकअप के बाद उसका प्लान था कि किसी अमीर घर के लड़के के साथ वो बानी की शादी करेगा। पर देखो अब बानी ने क्या किया, वो दूसरे आदमी के साथ रह रही है। उसने उसका प्लान पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नहीं, वो अपने प्लान को छोड़ नहीं सकता। बानी को उस ऑर्डिनरी आदमी को छोड़ना ही पड़ेगा। उसे कोई रास्ता खोजना होगा जिससे बानी उस गरीब आदमी को छोड़ दे। हर्ष को जो न्यूज़ मिली थी वो लगभग माधव के जैसी सेम थी। रिपोर्टर्स ने हर्ष को बानी और उस आदमी की शॉपिंग की तस्वीरें और बानी उसे कैसे चिपकी हुई है और जिससे उन दोनों का प्यार साफ दिख रहा था, वो सारी तस्वीरें उन्होंने दिखाई। ये देख के हर्ष गुस्से से काला पड़ गया जब उसने उस आदमी को बानी के होठों पर किस करते देखा। वो डैम पिम्प, उसने वो सब किया जो मैंने 4 साल तक नहीं कर पाया। बानी के साथ क्या हुआ है? उस पिम्प के साथ उतने सुंदर लुक्स के अलावा और कुछ भी है? सिर्फ उसके साथ शॉपिंग, मिल्क टी खरीदना और ऐसे चीप खाने से वो क्या उसके प्यार में पड़ गई? वो इतने प्यार से कैसे मुस्कुरा रही है? उसने कभी ये भी कहा था कि वो खुद को वेडिंग नाइट तक सेव करके रखेगी। फिर अब क्या हुआ? और देखो अभी वो एक पिम्प के साथ है। वो दोनों बस दो मुही, वो एक चुड़ैल है बिच। हर्ष उससे पूरे जानो जान से नफरत करता था। अगर उसे पता चलता कि बानी ऐसी औरत है तो वो उसे इतना संभाल कर कभी नहीं रहता। वो उसके शरीर का अच्छे से इस्तेमाल करता ताकि वो किसी और आदमी के साथ सो ही ना पाए। हर्ष बहुत तंग आ चुका था और तभी रिया आ गई। क्या हुआ है? हर्ष, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बानी, वो बेशर्म और उस पिम्प के साथ वो दोनों साथ रह रहे हैं। सच में? रिया अचंभे में पड़ गई। उसे लग रहा था बानी एक पिम्प के साथ रहेगी, कभी नहीं। तो उस पिम्प ने बानी के लिए कल रात आतिशबाजी सेट की। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? रिया कभी विश्वास नहीं करेगी कि बानी एक पिम्प के साथ हुकअप हो गई है। वैसे भी कौन सा पिम्प इतना अमीर होगा? उसे विश्वास था बानी के साथ वाला आदमी ज़रूर कोई इनविजिबल करोड़पति होगा, पर वो हर्ष को ये बता नहीं सकती थी। जूली और वो बानी को टॉर्चर करने वाले थे। उन्हें उसके लिए हर्ष की बहुत ज़रूरत थी। अगर हर्ष को पता चल गया कि बानी किसी पिम्प के साथ नहीं है बल्कि वो एक अमीर आदमी है तो सिचुएशन एनालाइज करके वो शायद उनकी हेल्प नहीं करेगा। रिया को हर्ष का फ़ायदा उठाना ही होगा। उसने थोड़ा सोचकर कहा, तुमने कहा कि वो फिल्म बहुत हैंडसम है। शायद उसने वो अमीर औरतों के सर्व करके कमाए होंगे। न्यूज़ है कि आजकल की जो पिम्प है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। पर उस दिन का फायरवर्क शो लाखों का था, एटलीस्ट 10 लाख का। हर्ष तंग हो गया जब उसने उसके बारे में सोचा तो। क्या पता शायद बानी खुद के पैसे यूज़ किए होंगे। वैसे भी उसके माँ ने उसके लिए बहुत संपत्ति छोड़ कर रखी है और वो खुद एक अमीर इंसान है। वैसे भी वो लवर बॉय रखने वाले स्कैंडल बहुत शॉकिंग था। अपने आप को क्लीन करने के लिए शायद उसने थोड़े पैसे खर्च किए होंगे। हर सच में अच्छा कोई दूसरा रीज़न नहीं ढूंढ पाया। वो तो बस यही मान सकता था कि वो फायरवर्क शो पहले ही उन दोनों ने प्लान किया हुआ था और देव की कार बाय चांस वहाँ प्रेजेंट थी। ये देखिए कि हर्ष ने उसका भरोसा कर लिया है। रिया ने तुरंत अपना फिर से कहा, हमें जल्दी से जल्दी बानी का प्लैंगरिज्म को एविडेंस ढूंढने होंगे उससे पहले कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। चलते हैं और देखते हैं वो खुद को कैसे बचा सकती है।
हर्ष के अंदर गुस्से की ज्वालामुखी थी और उससे ज़्यादा कोई नहीं चाहता था कि बानी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। पर उसके टैक्टिक्स हमेशा बैकफायर होती थी। 2 बार जो बहुत अजीब था, उसने तुरंत ही वादा नहीं किया और फिर कहा, मैं पहले आंटी से बात करूँगा और डिस्कस करके तुम्हें बताऊँगा। हर्ष के शब्दों ने एक्चुअली रिया बहुत नाखुश थी, पर उसने चेहरे पर वो दिखाया नहीं। रिया जो पहले भी बानी के बारे में कहती थी, पर उस पर हर्ष बहुत जल्दी बिलीव कर लेता था, पर अभी वो हेजिटेट करने लगा है। रिया उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही थी। क्या इसने अपने प्लान्स को छोड़ दिया है? ये रिया के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसे जाकर मॉम से बात करनी ही होगी। इसके बारे में सोचकर वो वहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं और जल्दी घर वापस चली गई और जूली को जो भी हुआ वो सब कुछ बताया। जूली भी यह मानती थी कि बानी के साथ वाला आदमी कोई लखपति होगा, ना कि कोई पिंप। अगर ऐसा है तो उन्हें बहुत संभल कर रहना होगा। वो माँ बेटी डिस्कस कर ही रहे थे, तभी माधव आ गया। माधव के पास 7वें आसमान पर था गुस्से से। जूली ने जल्दी माधव के लिए कॉफ़ी बनाई। तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? ये सारा मेरे उस नाकारी बेटी का कसूर है। वो एक ऑर्डिनरी आदमी के साथ है, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। जूली ने मामला झट से जान लिया, पर उसने उसे शांत करने का नाटक किया, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बेटी है, गुस्सा मत करो और उससे बात करो। तुम हमेशा ऐसे खराब मूड में तो नहीं रह सकते। पर वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, ना ही वो घर आ रही है। मैंने तो उसके कार्ड भी फ्रोज़ किए हैं, जिससे भी उसका इरादा नहीं बदला। अभी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो हमारे वजह से गुस्सा है। ये सारी हमारी गलती है, हमें माफ़ कर देना। हमारे वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गए। जूली ने आह भरी। उससे तुम मिलने क्यों नहीं बुलाते? रिया और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर उससे अच्छे से माफ़ी मांगेगी। जूली बहुत दूर की सोचती थी। जैसे रिया उस आदमी की आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश कर ही रही थी, पर अगर वो बानी से मिलेंगे और शायद उन्हें पता चल जाए, इसके चांसेस ज़्यादा थे। हालांकि माधव को उनके विचारों की कोई भनक नहीं थी। उसने तो यही लग रहा था कि जैसे वो कह रही थी। इंडिड, जूली और उसके बेटी के आने से पहले बानी उसकी अच्छी बेटी थी। इसीलिए अगर जूली और उसकी बेटी बानी से माफ़ी मांगेगी, बानी शायद घर वो लौट आएगी। माधव ने जल्दी से बानी को कॉल किया, पर एज यूजुअल बानी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। माधव ने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। उसकी हिम्मत देखो, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसे मैसेज करो। अगर वो ऐसे ही तुमसे छुपती रही तो तुम उसे ढूंढने आ जाओगे। इसके पास तुम्हारे पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। माधव ने जूली की बात सुनकर जल्दी ही बानी को मैसेज किया। वो उसका लोटस रेस्टोरेंट में शाम को 7 बजे इंतज़ार करेगा और अगर वो वहाँ नहीं आई तो वो उसे ढूंढता हुआ आ जाएंगे। माधव का ऐसे मैसेज देखकर बानी असमंजस में पड़ गई। उसके पिता आखिर क्या सोच रहे हैं? उन्होंने ही पहले घोषित कर दिया कि वो मुझसे नफ़रत करते हैं और मुझे फ़ोन पर इतने ज़्यादा गालियाँ बनी, मुझे कोर्स किया, तो इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया? बानी अब माधव पर मुट्ठी भर का भी विश्वास नहीं करती थी, पर उसे डर था अगर माधव सच में उसे ढूंढने आया तो उसे आहान की पहचान पता चल जाएगी। आहान को अपने पिता से बचाने के लिए आहान को अपने पिता से बचाने के लिए बानी ने माधव से मिलने का डिसाइड कर ही लिया। उसे भी जानना था कि माधव शर्मा इस बार क्या प्लानिंग कर रहा है।